कांशीराम जी की तबीयत खराब हुई, क्या उनको दिक्कत थी कि अचानक से इस प्रकार से पैरालिसिस हो गई थी, ऐसा सुनने में आता है? नहीं, पैरालाइज नहीं, ब्रेन हेमरेज साहब को हो गया। साहब इसी पर उनके आंसू छलकते थे, मेरे गीतों पर साहब के आंसू छलकते थे कि तुझे नजर ना। कांशीराम जी को क्या गाना सुनाते थे, कभी उनके मन का गाना या फिर अपने से? साहब का गाना कभी सुनते थे आपके मुंह से कि आप गाना सुनाइए हमको? साहब ने एक नहीं हजारों गाना मेरा सुनते थे। जैसे कोई गाना? और साहब अब जैसे मैं गाता था कि भोला भाला रूप है तेरा, कितना प्यारा नाम, एक तू ही। तो सर, जब आपको सुना गया अभी कि लाल बत्ती मिली थी? जी, मिली थी। दिल्ली में शायद कोई गली ऐसी बाकी नहीं होगी जहां साहब कांशीराम जी हमको लेकर न गए हों। अच्छा, मतलब साथ में काफी लंबा समय आपका गुजरा है। बहुत बहुत मानवर कांशीराम साहब अपने कार्यकर्ताओं को जिगर से लगाते थे। तो आप जब कांशीराम साहब को देखा करते थे जी, तो उनका प्रचार करने का, लोगों को कैडर देने का तरीका क्या था? क्योंकि आपने देखा है अपने जी। होशों में, तो लोग सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। आप बता दीजिए दर्शकों को तो प्रचार कैसे करते थे कांशीराम साहब, क्योंकि लोग कहते हैं एक बार जिसके घर। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर वीडियो। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आज 15 मार्च कांशीराम जी की जयंती। कांशीराम स्मारक स्थल में लखनऊ में बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने मनाया। और फ्रेम में देख रहे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी नाम हम बताएंगे आपको। किशोर कुमार पगला जी, जो बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत ही पुराने कार्यकर्ता कह लीजिए या फिर यूँ नेता कह लीजिए, फिर कुछ और कह सकते हैं। तो जाना जाता है, इनका नाम राष्ट्रीय मिशन गायक भी है। बात करेंगे कुछ अहम मुद्दों पर और कुछ गाना भी सुनेंगे कांशीराम जी की, क्योंकि जयंती है और सामने 2027 का चुनाव है। तमाम पार्टियां कह रही हैं इस बार दलित समाज का वोट हमको जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जी जी। क्या कहेंगे आज सबसे पहले कांशीराम जी की जयंती के अवसर पर? मैं सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को, बहुजनवादी और अम्बेडकरवादियों को धन्यवाद दूंगा, जो अपने रहबर मसीहा करोड़ों करोड़ों बेजुबानों की जुबान मानवर कांशीराम साहब के जन्मदिन के मौके पर ये इको ग्रीन पार्क लखनऊ निकट बंगला बाजार में सभी लोग इकट्ठा हैं। आज मानवर जी के विचारों से ओत पोत और उनके जीवन मार्गदर्शन पर हम सभी लोग चल रहे हैं। और जिस तरह का देश में सामाजिक परिवर्तन जो आया है, ये मसीहा मानवर कांशीराम साहब की देन है। इसलिए कि मुझे इतनी बात ज़रूर याद आती है कि एक मैं ही क्या ज़माना जिसका शैदा हो गया, एक मैं ही क्या ज़माना जिसका शैदा हो गया, मानवर के रूप में फिर भीम पैदा हो गया। और भीम ने तो चित्र रेखा खींचा था कभी, रंग भरने का किया है काम कांशीराम ने, और उसमें चमचमाते ये चांद तारे टांक कर और खूबसूरत कर दिया माया बहन के काम ने। रह रह के साहब की याद हम लोग को जरूर आती है, याद आती है चली जाती है, याद पहलू में मेरा दर्द जगा जाती है, और तुम्हें भूलने की कोशिश करता हूँ ऐ मेरे साहब, लेकिन हर राह तेरे घर की तरफ जाती है, हर राह तेरे घर और मंजिल की तरफ जाती है। मानवर साहब जो कर गए, दुनिया में कोई नेता नहीं कर सकता। और मानवर कांशीराम साहब नेता ही नहीं थे, विद्वान थे, दार्शनिक थे, और जिनको कह लीजिए कि भूत भविष्य और वर्तमान त्रिकालदर्शी कह लीजिए, मानवर कांशीराम जैसे अब दूसरा मसीहा इस दुनिया में पैदा नहीं होगा। कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो आज ये पार्क में काफी लोगों को देखने को मिला। जी। ये पार्क फिर 9 अक्टूबर की तरीके से सुबह में देखा गया, पूरा नीला हो गया था। जी जी। लेकिन फिर भी सरकार नहीं बन पा रही है। हमेशा ताकत दिखती है, लेकिन वो ताकत जाती कहाँ पर है? देखिए, हम बता दें, वो ताकत हमारे पास है, हम सही ढंग से सही मन से उसको इस्तेमाल, उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यह दिन देखने को मिले हैं। क्योंकि
बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोग मान सम्मान के साथ जीते रहते और चलते फिरते हैं। कुछ हमारे जो कार्यकर्ता जिसको मान्या बहन जी विश्वास करके प्रदेश में चाहे प्रदेश से बाहर किसी और प्रांत में लगा देती हैं, वह मन से काम नहीं करता है। वह यह नहीं चाहता कि हमारी टिकट बस्तियाँ किधर हैं, हमारे लोग किधर रहते हैं, चल के समझाऊं बुझाऊं। वो दूसरे के भरोसे पर छोड़ देता है कि भाई देख लो, गांव में घूम करके देख लो। और वो केवल अब क्या इसके ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं कुछ कर सकता मैं, लेकिन चाहिए जिसको मान्या बहन जी ने जिम्मेवारी दी है उसको वफादारी के साथ, जिस तरह से वफादारी का परिचय माननीय कांशी राम साहब ने दिया, वफादारी का परिचय मान्या बहन जी ने दिया, और इसके बाद भी कोई नेता आएगा, ये तो सामाजिक परिवर्तन है। भाई बाबा साहब आए, तुकाराम आए, संत घासीदास जी आए, संत कबीर साहब आए, संत गुरु रविदास जी आए, और तमाम राजा बिजली पासिक आए, और राजा महाराजा सुहलदेव जी आए। तो सामाजिक परिवर्तन ये होता रहेगा। यहाँ जब जब जुर्म होगा हमारे गरीबों मजलूमों के ऊपर, तब तक कोई न कोई मसीहा जरूर पैदा होगा, चाहे पूर्वांचल से चाहे पश्चिमांचल से। तो आप जब कांशी राम साहब को देखा करते थे जी, तो उनका प्रचार करने का, लोगों को कैडर देने का तरीका क्या था? क्योंकि आपने देखा है अपने जी, होशों में, तो लोग सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। आप बता दीजिए दर्शकों को वो प्रचार कैसे करते थे कांशी राम साहब? क्योंकि लोग कहते हैं एक बार जिसके घर चले जाते थे उसको अपने कहीं न कहीं विचारों से प्रभावित ही कर देते थे। जी 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 जी। देखिए, मानवर कांशी राम साहब अपने कार्यकर्ताओं को जिगर से लगाते थे। मोहब्बत इतना बेपनाह मोहब्बत करते थे, और उनको चेहरा कभी नहीं भूलता था। वो जरूर कहते थे कि अरे भाई वो उसको बताओ, वो जो नहीं था। साहब का ये था। और साहब दरवाजे दरवाजे, शहर शहर, कस्बा कस्बा, जो चट्टी चौराहा है वहाँ जा करके, भले उनको 20 आदमी मिले, 50 आदमी ही मिले, 10 आदमी ही मिले, साहब अपने कैडर के माध्यम से सिखाते थे। और ये कहते थे कि तुम इस घूम कर कहो कि हम तैराक हैं, हमें किनारा नहीं चाहिए। हम तैराक हैं, हमें किनारा नहीं चाहिए, और हम जिस मार के मारे हैं वो दोबारा नहीं चाहिए। तो साहब का जो हृदय था, दिल था, कुछ और था। मान्या बहन जी बेचारी भाई महिला हैं, लेकिन महिला होते हुए भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कुर्बानियाँ दी है। उस कुर्बानी को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। कोई नहीं चाहता कि मैं अपने बहन बेटी की शादी न करूं, और कौन ऐसी बहन बेटी है जो नहीं चाहती है कि हमारे पास भी लल्ले पल्ले हों, हमारे पास भी बाल बच्चे हों, हैं, हमारा भी वंश चलता रहे। लेकिन मान्या बहन जी ने ये साहब कांशी राम जी के राहों पर चल करके उन्होंने भी कहा कि आजीवन कुंवारा रहने का अगर फैसला मानवर कांशी राम साहब ने लिया, तो हम भी आज से वादा करते हैं कि हमारे मांग में सिंदूर नहीं होगा, हमारे कलाइयों में चूड़ियाँ नहीं होगी, और हम कभी भूल करके भी शादी नहीं करेंगे। ये बहुजन समाज ही हमारा सब कुछ होगा। बहन जी ने कहा। बहन जी ने कहा। और आज ये बहुजन, ये कौन कहाँ का रहने वाला, कौन कहाँ का रहने वाला, लेकिन आज जिस तरह से देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, एक दूसरे को लोग जान लुटाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो कभी आप कांशी राम साहब से कभी आपकी बातचीत पर्सनल हुई, या फिर इसी तरीके से मीटिंग में, या फिर घर में? हमारी व्यक्तिगत रूप से साहब से मुलाकात होती थी। साहब हम कभी साथ में बैठा करते थे, कभी 3 आदमी बैठा करते थे, कभी 2 ही आदमी बैठा करते थे। तो साहब ये कहते थे कि तुम पंजाब में जाओगे तो कौन सा गाना गाओगे भाई? अगर मैं तुमको बंगाल में लेके चलता हूँ तो वहाँ कौन सा तू गाना गाएगा? हम कहें साहब हम गाएंगे। गा लेगा तू? हमने कहा बिल्कुल गाऊंगा सर। मैं दिल्ली में गया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला और महाराष्ट्र, और क्या नाम है कि कलकत्ता, इधर कोई
इस तरह से जितने भी, बिहार में तो पूछना ही नहीं है, दिल्ली में पूछना नहीं, दिल्ली में शायद कोई गली ऐसी बाकी नहीं होगी जहां साहब कांशीराम जी हमको लेकर न गए हों। अच्छा, मतलब साथ में काफी लंबा समय आपका गुजरा बहुत बहुत बहुत। है। तो पंजाब में जब जाते थे DS4 बाम से जब साहब ने नींव रखी गई थी, तब से हम लोग साहब के साथ जुड़े हैं, तब से जुड़े हैं हम लोग। तो आप जब कांशीराम जी के साथ जाते थे तो पंजाब में कैसे आप गाना गाते थे, क्योंकि वहाँ पंजाबी लैंग्वेज चलता है, क्या हिंदी चलता था वहाँ? हाँ, हिंदी शुद्ध हिंदी में, खड़ी भाषा में हम गीत गाया करते थे। कहीं कहीं जैसे पंजाब में चला गया तो पंजाब की भाषा में थोड़ा बहुत लैंग्वेज लेकर के और गीत गाया करते थे। बंगाल में भी मैं साहब के साथ रहा है, तो इस तरह का है ये सब, ठीक ना। तो बहन जी से कभी बातचीत खूब हुई है बातचीत? अरे एक बार नहीं, कई बार बहन जी से हमारी बातें हुई। बहन जी का कुछ कर्ज मेरे ऊपर है, जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ कहीं नहीं जा रहा हूं मैं। चाहने वाले तो बहुत चाहते हैं, लेकिन ये पाक मिशन है, मानवर कांशीराम साहब ने इस मिशन को तैयार किया है, इसलिए इस मिशन में हम काम कर रहे हैं और आजीवन करते रहेंगे, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, दिल कभी गवाही करता है कि हम किसी और पार्टी में चले जाएं? नहीं, कभी कभी जब रूठता है दिल तो ये कहता है किसी दल में न जाओ, बस अपने बच्चों के ही दिल में रहो। सामाजिक जो परिवर्तन के बहुजन समाज लोग हैं उनके दिल में रहो, दल छोड़ दो, ऐसा भी है। दल छोड़ दो, लेकिन किसी के दिल में जगह बनाए हैं वो बरकरार रहना चाहिए, यह है मामला। तो सर, जब आपको सुना गया अभी कि लाल बत्ती मिली थी? जी, मिली थी। लाल बत्ती ही कह लीजिए। मैं सीनियर होने के नाते पूरे ऑल इंडिया के जब लोग मुझे जानते हैं जी, तो चाहे मंत्री कह लीजिए, चाहे संतरी कह लीजिए, जो भी है, वैसे संगीत नाट्य अकादमी में था, लेकिन सीनियर होने के नाते सब मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी अपना कहने लगे। वो सम्मान भी मिलने लगा, मैं भी सम्मान लोगों को देने लगा, ठीक ना। और बड़े धड़ल्ले से ये सामाजिक परिवर्तन हो रहा है और लगता है कि 2027 में हमारी कुछ बात बनने वाली है। हम ये नहीं कहते कि हमारी सरकार बनने वाली है, लेकिन कुछ बात बनने वाली है, जरूर परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। अच्छा, जब लाल बत्ती मिली थी, क्या आप कोई मंत्री किसी पद में किसी विभाग में थे? वही सांस्कृतिक विभाग था मेरा, जिसको संगीत नाट्य अकादमी बोलते हैं। जी जी, उसमें था। तो कुछ अभी गाना हो जाए, कांशीराम की जी की जयंती है आज, जयंती को लेकर। अच्छा, आप कांशीराम जी को क्या गाना सुनाते थे? कभी उनके मन का गाना या फिर अपने से? साहब का गाना सुनते थे आपके मुंह से कि आप गाना सुनाइए हमको। साहब ने एक नहीं हजारों गाना मेरा सुनते थे, जैसे कोई गाना। और साहब, अब जैसे मैं गाता था कि भोला भाला रूप है तेरा, कितना प्यारा नाम, एक तू ही गरीबों के मसीहा, मानवर कांशीराम, एक तू ही शोषितों के मसीहा, मानवर कांशीराम। जिस रास्ते से तू गुजरे जनमानस उमड़ाया, तेरे पैरों की आहट से सोते भाग जगाए, तुझे नजर ना। साहब इसी पर उनके आंसू छलकते थे, मेरे गीतों पर साहब के आंसू छलकते थे कि तुझे नजर ना लागे किसी की, जियो हजारों साल, एक तू ही दलितों के मसीहा, मानवर कांशीराम, एक तू ही बहनों के रहबरे, मानवर कांशीराम। फिर कहते थे कि यूपी के नक्शे को यूपी के धरती पे आए तो रूप निहारे लोग, पूरा हाल न जाने कोई, पूरा हाल न जाने कोई, दर्द बढ़ाते लोग। पूना संग तो शुरू हो गया, मनुओं संग संग्राम, एक तू ही
पगला के मसीहा मानवर कांसी राम। एक तू ही सपना के मसीहा मानवर कांसी राम। एक लाइन और मेरी है बहुत जबरदस्त इस बात को क्या कि साहब के मिशन को सुनकर माया दौड़ी आई और IAS की पढ़ाई छोड़कर थोड़ा ना घबराई, थोड़ा ना घबराई। भीम की बेटी प्रभु की छोरी, ये बहन जी ने वादा किया और बीड़ा उठाया और अपने हाथों में ले लिया क्या कि भीम की बेटी प्रभु की छोरी माया मेरा नाम, ऐसा अब मैं भी कर डाले जिंदगी तेरे नाम, ऐसा अब मैं भी कर डाले जिंदगी तेरे नाम। भोला भाला रूप था तेरा, भोला भाला रूप है तेरा, कितना प्यारा नाम। एक तू ही साधना के मसीहा, एक तू ही रोशन के मसीहा, एक तू ही पिछड़ों के मसीहा मानवर कांसी राम। एक तू ही पगला के रहबरे मानवर कांसी राम। जय भीम, जय भारत। तो ये सब गाना सुनते थे कांसी? अरे पूछिए मत। तो जब कांसीराम जी की तबीयत खराब हुई, क्या उनको दिक्कत थी कि अचानक से इस प्रकार से पैरालिसिस हो गई थी, ऐसा सुनने में आता है? नहीं, पैरालाइज नहीं, ब्रेन हेमरेज साहब को हो गया। और साहब जी हैदराबाद में उधर भर्ती थे और इधर उधर हैदराबाद में साहब भर्ती थे। इधर मान्या बहन जी के साथ जो 2 जून की जो घटना थी, ये 2 चीज कभी कोई भूल नहीं पाएगा, कभी भी नहीं भूल पाएगा। अच्छा, जब कांसीराम साहब भर्ती थे उसी समय की घटना थी क्या? उसी समय की घटना थी और ये मनुवादियों द्वारा ये कहानी रची गई थी, ये साजिश की गई थी कि ऐसा काम करो कि इधर माया भी खत्म हो जाए, उधर कांसीराम भी खत्म हो जाए। इसलिए कि माया कहेगी कि साहब मेरे मान सम्मान अभी दुनिया में रहा नहीं, तो साहब कांसीराम जी को फोन लगाओ, वो जब सुनेंगे तो वो उधर हार्ट अटैक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। स्टॉक देने की प्लानिंग थी, ये थी, ठीक ना। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके जो कैसे, हाँ जो जग बैरी हो। तो जाना तो सबको है, लेकिन कोई कोई चला जाता है तो बड़ा खल जाता है, और कोई कोई जाता है। साहब कहते थे कि जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो आदमी देखता है और चला जाता है, जब किसी का, रोशन बाबू, एक्सीडेंट होता है तो वो देखता है और चला जाता है। जब अपने घर का किसी का एक्सीडेंट होता है तो आदमी उठाता है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और इलाज करवाने में लग जाता है। ये है अंतर। तो जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है सरकार अब बन पाएगी? सरकार तो दूर, हाँ? देखिए मैं बता दूं, भीड़ भाड़ तो हुआ जाया करती है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, लेकिन अब अपने लोग, खास तौर से जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं और पिछड़ा समाज भी इस बात को जान गया है कि अखिलेश जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उनकी कुर्सी को धुलाया गया, पूरा दूध से घी से हवन कराया गया, तब उस कुर्सी पर हमारे आदरणीय सम्मानित हमारे CM जोगी साहब बैठे। ऐसा है ना। इसका मतलब कि अखिलेश जी ब्राह्मण है नहीं, क्षत्रिय है नहीं, वैश्य है नहीं, तो फिर इसके बाद आता है नंबर शूद्र का, तो वो शूद्र हो सकते हैं, कोई फॉरवर्ड नहीं हो सकते। इसलिए उनके भी दिलो दिमाग में ये बात है कि पगला कहता है चाहे कोई भी कहता है, वो सही बात कहता है कि मैं
दलित शोषित समाज का बेटा हूँ, मैं शूद्र का बेटा हूँ, मैं किसी डालमिया, किर्लोस्कर, टाटा का मैं बेटा नहीं। तो सामाजिक परिवर्तन जल्दी से धड़ल्ले से 2027 में हमारी पूरी तैयारी है। 2027 से पहले 26 में जो चुनाव होने जा रहा है, बड़े पैमाने पर हमारे चेयरमैन आएंगे, हमारा ब्लॉक प्रमुख आएगा, जिला पंचायत जीतेगा। और जिला पंचायत की भावी उम्मीदवार आपके बीच में बैठी हैं साधना गौतम जी, जिला बस्ती से हैं, ये बहादुरगंज ब्लॉक से, बहादुरपुर ब्लॉक। और आदरणीय सम्मानित हमारे राम भुवन साहब की बेटी हैं। राम भुवन साहब वहाँ के बौद्धाचार हैं और आए दिन अपने समाज में जिस तरह का सामाजिक परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं, उन्हें भी नहीं भूला जा सकता, न भुलाया जा सकता है। उनका बिल्कुल रंग रूप जो भी है वो बुद्धिस्ट का हो चुका है। उनके अंदर जैसे थैरो वगैरह होते हैं, इस तरह से केवल उनका जिस्म वही है, जान वही है, केवल कपड़े नहीं बदले हैं, बाकी सब कुछ वही है, बुद्ध जी का ही। जी चलिए सर, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ देखिए बातचीत करने के लिए किशोर कुमार पगला जी थे, जो मिशन के गायक हैं और इनके गानों में हर एक शब्द में उस शब्द का बड़ा अर्थ होता है। और तमाम चीज़ें मैंने जानने का प्रयास किया कांशीराम जी के संघर्ष से लेकर उनके परिनिर्वाण दिवस अर्थात पुण्यतिथि तक, क्या कुछ इन्होंने अपने जीवन काल में देखा है, बसपा को कैसे बातचीत इनकी कांशीराम जी बहन जी से हुई है, तमाम चीज़ इन्होंने अपना अनुभव आपके बीच साझा किया। आप क्या कुछ सोचते हैं हमको बताइएगा, हम लगातार आपके लिए उत्तर प्रदेश के कोने कोने से अपडेट लेकर आने का प्रयास करते हैं। मिलेंगे हम आपसे किसी और खबर में, आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज़ पर।